बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुशामदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को और एक बार फिर से अल्फ़ा सीरीज़ लेकर आई है आपके लिए अबाबिल उर्दू ब्राए जमात चहारम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और मज़े में होंगे और सेहतयाब होंगे। तो क्या आप तैयार हैं आज के सबक को पढ़ने के लिए? तो चलिए देखिए मेरे साथ सबक नंबर 11 को। हमारे सबक का नाम है सेहत व सफाई। इस सबक की रीडिंग को पढ़ने से पहले आपके दाएं जानिब जो कॉलम मौजूद है उसको पढ़ लेते हैं। हासिलात कॉलम, इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सुनकर गलत और सही तलफ़्फ़ुज़ के जवाब दे सकें, इबारत पढ़कर सवालात के जवाब दे सकें, अददी तरतीब तीसरा, चौथा, पाँचवां, 19वां वगैरह का फ़र्क समझें, अपने मुशाहिदात और ख्यालात को मरबूत, रवां और मौजू अंदाज में लिख सकें, साबके और लाहके की मदद से नए अल्फाज बना सकें, माशरती मसाइल, सेहत और सफाई के हवाले से गुफ्तगू कर सकें, इर्द गिर्द के माहौल से मुतालिक बातचीत में हिस्सा ले सकें। तो जी मेरे बच्चों, क्या आपको मालूम है सेहत और सफाई एक दूसरे के लिए लाजिम व मुल्जिम है। सेहत अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। सेहत बरकरार रखने के लिए सफाई निहायत ज़रूरी है। आइए तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। ईमान, दीन, सफाई, तराश, बिकने, चाको चौबंद। चलिए शुरू करते हैं सेहत और सफाई की रीडिंग पढ़ना। सना स्कूल से घर वापस आई तो फौरन खाना खाने बैठ गई। उसकी अम्मी ने कहा, सना आज तुम हाथ धोना भूल गई हो और तुमने बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी। सना बोली, अम्मी जान आज मुझे जोरों की भूख लग रही है, खाना खाने के बाद धो लूंगी। उसकी अम्मी जान बोली, नहीं कुछ भी हो खाना खाने से पहले हाथ धो लो। ये सुनते ही सना हाथ धोने चली गई। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथ धोए और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने लगी। वो खाना खा चुकी तो उसकी अम्मी बोली, बेटी जो बच्चे गंदे रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। सुथरा रहने वाले बच्चों को उनके माँ बाप, रिश्तेदार, उस्ताद और दोस्त सब पसंद करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारा दीन हमें साफ़ सुथरा रहने की ताकीद करता है। हम नमाज से पहले वुज़ू करते हैं। जाहिर है कि जो शख्स दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा वो 5 बार वुज़ू करेगा। यूँ सफाई से उसका ताल्लुक़ कायम रहेगा। उसके हाथ, चेहरा और दूसरे अज़ा साफ रहेंगे। अब तो नहीं कोई सुनेगा। सना बोली, अम्मी जान मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाती हूँ। अम्मी जान ने कहा, स्कूल जाने वाले बच्चों को सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनका तालीमी नुकसान हो सकता है। यूँ वो पढ़ाई में दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएंगे। हर रोज़ दांत साफ किया करो। नाखून बढ़ जाएं तो इन्हें तराश लिया करो। साफ सुथरी चीज़ें खाओ। स्कूल के बाहर बिकने वाली चीज़ें, खुली चीज़ें ना खाओ। जो बच्चे घर से लाया हुआ खाना स्कूल में खाते हैं वो सेहतमंद और चाको चौबंद रहते हैं। इसीलिए हमेशा साफ सुथरी चीज़ें खानी चाहिए। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। सना बोली, अम्मी जान मैं अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का ख्याल रखूंगी ताकि हम सेहतमंद रह सकें। अम्मी जान बोली, शाबाश मेरी बेटी, कूड़ा करकट जगह जगह नहीं फेंकना चाहिए। घर, गली, मोहल्ले और स्कूल को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की रीडिंग। सेहत और सफाई का सबक पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि आपने साफ सुथरा रहना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो ये तो हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप इसकी इमला आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे दोबारा अगली वीडियो में, लेकिन अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।